प्रथम क्वेश्चन है, इसमें किसका बंधन ऊर्जा अधिक है? ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है Cl2, ऑप्शन सी है Br2, ऑप्शन डी है I2। तो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा Cl2। क्या हो जाएगा? Cl2। अगला क्वेश्चन आपका है, नाइट्रोजन बनाने के लिए किस प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है NH4Cl प्लस NaNO2 और क्या तरीका चाहिए? हीट है। उसी तरह CaOCl इंटू Cl प्लस NH3 हीट। दूसरा का है सी में है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 हीट। उसके बाद इनमें से सभी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें के सभी, इनमें से सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन के हाइलाइट का क्या है? नाइट्रोजन के हाइलाइट का लिविस वेस प्राकृतिक घटते क्रम में है। तो ऑप्शन में दे दिया है कि ऑप्शन में है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर होगा कि Ni3 क्या है? ग्रेटर देन NBr3 ग्रेटर देन NCl3 ग्रेटर देन NF3। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभिकारक लेड एसीटेट पेपर को काला कर देता है? तो इसमें सही से नहीं लिखा, पेपर को काला कर देता है। ठीक है, निम्न में कौन अभिकारक लेड एसीटेट पेपर को काला कर देता है? तो ऑप्शन ए में है आपका, देखिए SO2, ऑप्शन बी में है H2SO4, ऑप्शन सी में है H2S, ऑप्शन डी में है CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा H2S। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम है? तो ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किस आदर्श गैसों का मिश्रण लेजर बीमा के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में दे दिया HENE, ऑप्शन बी में है ArRn, ऑप्शन सी में है KrRAr है। ठीक है, ऑप्शन डी में है HE और KR। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा HENE। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसका आंसर दे दिया, ऑप्शन है ए गुरुत्वापृथ्वीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी है चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन सी है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विधि का उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है? साइनाइड विधि का उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है। ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Ag, ऑप्शन सी है Zn, ऑप्शन डी है Al। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस घोल से कॉपर धातु को विस्थापित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दे दिया है GnO3, ऑप्शन बी में है ZnSO4 और ऑप्शन सी में है Al2SO4 इंटू होल 3 है। ठीक है, और ऑप्शन डी है FeSO4। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा AgNO3। अगला क्वेश्चन आपका है, K4FeCN का होल 6 का आयुर्पेक नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ऑप्शन बी में दिया है पोटेशियम हेक्सासाइनो Fe2 और उसके बाद ऑप्शन सी है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 और ऑप्शन डी में है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, यानी डी इसका आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? तो डी आंसर सही है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। अगला का क्वेश्चन आपका है कि जो C60 अणु को है, तो आप इसमें देख सकते हैं C60 जो है उसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है 6 पेंटागोन एवं क्या है 10 पेंटागोन एवं आपका
20 हेक्सागोन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान दीजिएगा कि किन अणुओं में CH बंधन लंबाई के घटते क्रम में कौन कथन सत्य है। तो ऑप्शन में ये दे दिया है और घटते क्रम में बताया, ठीक है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, CH4 ग्रेटर देन C2H6 ग्रेटर देन C2H4 ग्रेटर देन C2H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है वह 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित अणुओं में किसका Pb सबसे अधिक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना सबसे अधिक किसका होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होता है, इसमें दे दिया है मिथाइल अल्कोहल, दे दिया है कि इथॉक्सीथेन है। उसके बाद ऑप्शन सी में आपका दे दिया है CH3CH2OH और ऑप्शन डी में दिया है प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी CH3CH2OH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, निम्नलिखित अणुओं में किसमें सिर्फ sp2 संकरण प्रसंकरण है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें निम्नलिखित अणुओं में किसमें सिर्फ sp2 संकरण है। तो देखिए निम्नलिखित अणुओं में किसमें सिर्फ sp2 प्रसंकरण है। तो ये ध्यान दीजिए, CH2 है, डबल बॉन्ड है, C11O है, उसके बाद B है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है, उसके बाद C में है CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड क्या CHO है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको बता देते हैं C है, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्लीय है। तो इसमें CH4 दिया, CH2H6 मैंने C2H6 दिया है और C2H4 दिया है और उसके बाद दे दिया है C2H2 दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली भस्म है। तो इसमें दे दिया है, ध्यान दे लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा वो हम बताते हैं क्या होगा, सुन, ठीक है। इसका आंसर है वो सी होगा, ठीक, CO3-2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन अधिक अम्लीय है। तो ये चित्र दे दिया और इसमें कह रहा है कौन अधिक अम्लीय है। तो इसमें अधिक अम्लीय है वो है डी, क्या है कि यहाँ 4 नाइट्रोफेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हम ध्यान दें, निम्नलिखित अल्कोहल में सांद्र HCl के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। तो इसमें जो क्रियाशीलता का क्रम है वह ध्यान दीजिए, क्रियाशीलता का क्रम इसमें दे दिया, फर्स्ट में है, सेकेंड में है और दिया, तो थर्ड वाला ही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इसका थर्ड वाला आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन जलीय KOH के प्रतिक्रिया कर एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो इसमें जो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करेगा वो क्या है आपका, ये डी हो जाएगा, यानी CH3CHCl2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में एरोमेटिक कौन नहीं है। तो एरोमेटिक कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये एरोमेटिक की बात कर रहा है। तो एरोमेटिक इसमें सिर्फ यही नहीं है, ब्यूटीन नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये ब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन होता है, ठीक है। तब ये 2 ब्यूटीन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि ये क्या है कि एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि एंजाइम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। ऑप्शन ए है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है जाइमेज और ऑप्शन डी है डायस्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए कि प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है, तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो ऑप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, क्या है, सी है, ठीक। इसका आंसर सी है, सी इसका आंसर हो गया, ठीक, इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि यदि कोई सेल प्रतिक्रिया त्वरित है तब इसका मान बताना है। ऑप्शन में दे दिया है, तो इसका मान हो जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
डेल जी ऋणात्मक है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है Fe+2 है और +2 इलेक्ट्रॉन है, Fe है, ई नोट बराबर मान दे दिया, उसके बाद फिर दे दिया, तो इसका मान हमको बताना है। तो इसका डायरेक्ट मान इसको निकालने के बाद बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आपका क्या होगा सो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी होगा, ठीक, क्या हो जाएगा सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्ध घोल के लिए निम्नलिखित में कौन शर्तें सत्य है। तो इसमें जो अर्ध जो घोल है उसके लिए जो शर्त निम्नलिखित है वो फर्स्ट है, ठीक है। वो क्या है, ये है, ठीक है। आंसर इसका ए सही है। ये नहीं यहाँ पर लिख दिया लेकिन गलती है, वो ये सही है, ठीक है। अगला आते हैं आपका जो 25-26 नंबर क्वेश्चन है, वह दो द्रव्यों से बना एक एजोट्रॉपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, जबकि तो ये ऑप्शन में दे दिया है। तो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन दिखलाता है। क्या करता है, ये इसका आंसर है, राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन दिखलाता है। इसका कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, निम्न में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, निम्न से कौन कोलाइड घोल नहीं है। तो इसमें दे दिया कोलाइड घोल जो नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो वायु कोलाइड घोल नहीं है। अगला